नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद सिर क्यों मुंडवाया जाता है और इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। मृत्यु के बाद सिर मुंडवाने का धार्मिक कारण। हिंदू धर्म में जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से एक होती है परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा सिर और चेहरे के बालों को मुंडवाना। मगर ऐसा क्यों किया जाता है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा। परिवार में किसी इंसान की मृत्यु के बाद परिवार के लोग बाल मुंडवाते हैं। ऐसा करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है और साथ ही धार्मिक कारण भी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के अन्य पुरुष सदस्य अपना सिर मुंडवाते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, उनके लिए कई त्याग करता है और इसी कारण सांसारिक कृतज्ञता के निशान के तौर पर परिवार के सभी पुरुष सदस्य अपना मुंडन कराते हैं, जिससे मृत आत्मा को सम्मान की प्राप्ति होती है। पातक का असर होता है कम। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, वैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पातक लगता है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि परिवार में किसी की मृत्यु के बाद परिवार में पुरुष सदस्य अपने सिर और चेहरे के बालों को मुंडवाएं। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कई दिनों तक मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण जो भी लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं वो उनके घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि जब परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुंडवाते हैं तो परिवार के लोगों पर जो अशुद्धियां होती है वो थोड़ी कम हो जाती हैं। भौतिक संपर्क तोड़ने के लिए भी किया जाता है मुंडन। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपनी मौत को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो मृत शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसके बाद जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। मृत्यु के बाद सिर मुंडवाने का वैज्ञानिक कारण। अब तक तो हमने बात की गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर जो कुछ भी बताया गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की कि क्यों परिवार में किसी की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण मृत शरीर काफी समय तक धर पर ही रहता है और फिर शरीर धीरे धीरे सड़ता जाता है। शरीर के सड़ने के कारण कई सारे जीवाणु उसके आसपास मौजूद होते हैं। इसी कारण स्वच्छता की दृष्टि से मुंडन कराने की प्रथा है। महिलाएं क्यों नहीं मुंडवाती अपना सिर? अब आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि फिर तो महिलाएं भी मृत शरीर के संपर्क में आती हैं, तो फिर क्यों महिलाएं अपना सिर नहीं मुंडवाती हैं? दरअसल परिवार के पुरुष मृत शरीर के साथ श्मशान घाट तक जाते हैं और इस दौरान वो कई बार मृत शरीर को छूते हैं, जिसके कारण उनको ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण पहले के समय से ही केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सिर मुंडवाते हैं, नाखून काटते हैं और अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं। जबकि परिवार की महिला सदस्य अंतिम संस्कार के बाद केवल स्नान करती हैं। वहीं गरुड़ पुराण की माने तो परिवार के जो पुरुष सदस्य अपने सिर पर चोटी रखते हैं, उसे काटने का प्रावधान भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्यों केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सिर मुंडवाते हैं।